हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगी कि कल मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी। तो फ्रेंड्स, आज आ रही है तो देखना मत भूलिए। और आज मैं लेक्चर क्लास लेके आई हूँ। ये हमारी CDP पे लेक्चर 10 जाएगी, मतलब जा रही है, जिसमें मैं आप लोगों को जो कुछ जो जैसे कि उल्फगंग कोहलर इनका पूरा नाम है, थार्नडाइक हुए, स्किनर हुए, मैं इनके बारे में बताऊंगी जिससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ये लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको लेव वायोगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग के बारे में बताया है। 3 लोगों के बारे में मैं बताई हूँ। आज मैं आपको उल्फगंग कोहलर, एडवर्ड थार्नडाइक और स्किनर को बताऊंगी, जिससे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछता है। ये लोग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की ये लेक्चर नंबर 10। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? तो मैक्स वर्दीमर, जो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है, ये लोग गेस्टाल्टवादी, ये जो उल्फगंग कोहलर है ये भी गेस्टाल्टवादी हैं, लेकिन ये गेस्टाल्टवाद के प्रमुख विचारक हैं। अगर जनक की बात करता है, लोग जल्दीबाजी में इन्हीं को बता देते, पर ये नहीं है। गेस्टाल्टवाद के जो जनक हैं वो मैक्स वर्दीमर हैं, जो कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ है एग्ज़ाम में। अब हम आते हैं, इनकी बात करेंगे। जो वुल्फगंग कोहलर हैं, ये जो थे, इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी बंदर पे किया था। ठीक है, और अगर एग्ज़ाम में ये पूछता है कि गेस्टाल्टवाद के प्रमुख विचारक कौन थे, तो कौन थे? वुल्फगंग कोहलर। ठीक है, गेस्टाल्ट ये किस भाषा का शब्द है? एग्जाम में पूछता है तो जर्मनी भाषा का, जिसका अर्थ क्या है? पूर्ण आकृति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है सूझ का सिद्धांत। सूझ मतलब अचानक से विचार का आ जाना। चौथा पॉइंट है आरोपण का सिद्धांत, यानी अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत। किसने दिया है? तो वुल्फगंग कोहलर ने दिया। अगर एग्ज़ाम में पूछता है, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार यही पूछा है कि वुल्फगंग कोहलर ने किसका सिद्धांत दिया है? तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? तो वुल्फगंग कोहलर। ठीक है, छोड़िए, कोहलर को अपने दिमाग में रखे रहिए कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। आरोपण का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलर ने दिया है। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? तो एक चिंपैंजी था, उसका नाम सुल्तान था, उस पे किया था इन्होंने। सुल्तान को एक मतलब पिंजड़े में बंद कर दिया था इन्होंने, और पिंजड़े में 2 छोटे छोटे डंडे को रखा था और बाहर में केला रखा था इन्होंने। और अब बंदर जो चिंपैंजी, वो केले को कैसे ले? वो एक डंडा लगाता है और केले को खींचना चाहता है, पर वो खींच नहीं पाता है। बार बार कोशिश करता है, वो हार जाता है। फिर उसके दिमाग में अचानक सूझ का सिद्धांत, अचानक उसके दिमाग में विचार आता है कि क्यों ना दोनों डंडे जो हैं उसको जोड़ दिया जाए तो केले मिल जाएंगे। तो उसने अपने दोनों डंडों को जोड़ दिया, जिससे उसे केला मिल गया। ठीक है, तो इनकी यही स्टोरी थी। तो अचानक का जो सूझ का सिद्धांत है, इन्होंने ही दिया है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ड थार्नडाइक। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? बिल्ली पे किया था। किस पे किया था? बिल्ली पे किया था। पूछेगा कि बिल्ली पे किसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था? तो थार्नडाइक ने। सुल्तान पर, सुल्तान का जो था वो क्या था? एक चिंपैंजी था। एग्जाम में पूछता है सुल्तान क्या था? चिंपैंजी था। फिर यही पूछेगा कि कोहलर ने अपना जो क्या कहते हैं उसको, सिद्धांत है, किस पे, सॉरी, कोहलर ने जो प्रयोग किया था किस पे किया था? तो सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे किया था। नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्ड थार्नडाइक। जो थार्नडाइक है, उन्होंने अपना जो प्रयोग था वो किस पे किया है? बिल्ली पे किया है।
बिल्ली पे किया। एग्ज़ाम में पूछता है, ये जो पॉइंट वाइज सारे मैंने नोट डाउन किए हैं, ये एग्ज़ाम में पूछता है। एग्ज़ाम में क्या पूछता है? उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो थार्नडाइक ने दिया है। उद्दीपक स्टिमुलस आर रिएक्शन। तो एस आर सिद्धांत किसने दिया है? तो थार्नडाइक ने दिया है। जो 2 नंबर पॉइंट है उस पे उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया है? तो ये भी थार्नडाइक ने दिया है। 3 पॉइंट पे आता है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया है? तो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट, संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो थार्नडाइक ने दिया है। अधिगम के 3 प्रमुख नियम, ऐसे करके एग्ज़ाम में पूछता है कि 3 प्रमुख नियम और 5 गौड़ नियम कौन कौन से हैं थार्नडाइक के? तो थार्नडाइक के 3 प्रमुख नियम हैं। इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तत्परता का नियम पहला, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा प्रयास का नियम। ये 3 क्या हैं? थार्नडाइक के प्रमुख नियम हैं। अब हम आते हैं थार्नडाइक के 5 गौड़ नियम की बात करते हैं। तो 5 गौड़ नियम कौन कौन से हैं ये भी याद रखिएगा। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक दशा, तीसरा है तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम, चौथा है साहचर्य का नियम, पांचवा है सादृश्यता का नियम। तो ये जो 3 प्रमुख नियम है उसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, प्रयास का नियम, ये तीनों क्या है? थार्नडाइक के प्रमुख नियम है। अधिगम के 3 प्रमुख नियम किसने दिए हैं? तो थार्नडाइक ने दिए हैं। अधिगम के 5 गौड़ नियम किसने दिए हैं? तो थार्नडाइक ने दिए हैं। एग्जाम में पूछता है ऐसे क्वेश्चन बना के। सूच का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलर ने दिया है। तो दोस्तों आज टाइम बहुत हो गया है, तो मैं जो स्किनर हैं उनके बारे में मैं कल बात कर लूँगी। आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।